इससे पहले हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जो है हम लोगों ने देखा था। अब हम बात करेंगे इसके आगे की मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में और डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक के बाद आइसोमरिज्म इन एल्केनॉल्स। तो आज हम बात करेंगे अल्केनॉल्स के बारे में, जिसमें कि चेन आइसोमर्स जो कि डिपेंड करते हैं चेन पर, स्ट्रेट हो चाहे ब्रांच हो। तो चेन आइसोमर के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है आइसोमर्स इन अल्केनॉल। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसे हम जो है एन ब्यूटाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो चेन है वो स्ट्रेट चेन है, और स्ट्रेट चेन होने के कारण हम इसे एन ब्यूटाइल अल्कोहल के नाम से जानेंगे। तो ये रहा हमारा चेन आइसोमर। अब इसी आइसोमर में अगर हम ब्रांच चेन की बात करें, तो ब्रांच में जो इज़ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चेन, चेन के नेचर पे ये डिपेंड करता है। यहाँ आप देख लेते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 जो है कार्बन है, इसलिए इसका नाम जो है एन ब्यूटाइल अल्कोहल है। अगर हम इसे ब्रांच चेंज में देखना चाहें तो हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं CH3 CH3 CH CH2OH। अब इसे कहेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये जो है हमारा ब्रांच चेन फॉर्म में है। तो ये चेन आइसोमर है जिसे हम लोगों ने दो फॉर्म में देखा। एक है स्ट्रेट चेन और दूसरा जो है वो है ब्रांच चेन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को हम कौन कौन से मेथड से जो है हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल देखा था। और स्ट्रक्चर की बात करें तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन केयर करता है। सो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हमारा आज का ये टॉपिक रहेगा। कौन कौन से मेथड से हम इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम जिस मेथड की बात करेंगे उसमें बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलिसिस मतलब आप समझ सकते हैं इसे कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो हीट करने पे रिमूव होगा, और हाइड्रोजन जो है हम अल्काइल हैलाइड ग्रुप से रिमूव करेंगे। तो ऑन हीटिंग अल्काइल हैलाइड विथ एक्वस KOH सॉल्यूशन, अल्काइल हैलाइड को हम एक्वस KOH सॉल्यूशन के साथ जब हीट करेंगे तो जो मॉइस्चर है AgTO सिल्वर ऑक्साइड अल्काइल हैलाइड में को हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं एक्वस
तो हमारा जो अल्कोहल फॉर्म होगा ROH अल्कोहल, तो ये जो अल्काइल हैलाइड ग्रुप है इसके साथ हम लोगों ने KOH एक्वस सॉल्यूशन में हीट किया तो हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला। तो मॉइस्ट सिल्वर जो ऑक्साइड होता है AgTO, वो AgOH के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड फॉर्म करता है। सिल्वर हैलाइड जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म में फॉर्म होता है और ये जो अल्कोहल है हमें जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ये मिल जाता है। अब R की जगह हम लोग जो है C2H5 ले सकते हैं। C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, से इथाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। और जैसा कि रिएक्शन है KOH एक्वस KOH, और हम रिमूव करेंगे माइनस KCl, जो कि अंत में हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा C2H5OH इथाइल अल्कोहल फॉर्म करेंगे। तो ये बहुत ही आसान रिएक्शन है, आप इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड गिव्स लेस अमाउंट ड्यू टू dehydrohalogenation with aqueous KOH. Because KOH is a strong nucleophilic, produce base due to elimination reaction along with the substitution reaction. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है वो जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर ऑक्साइड क्या करेगा, हैलाइड के साथ माइनस AgX यानी कि हैलाइड के साथ वो अटैच हो जाएगा AgOH, और ROH जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। इसे क्या कहेंगे, अल्केनॉल। और जैसा कि हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड में अभी स्टडी किया है कि अल्केनॉल फॉर्म होता है, उसी तरह से अगर हम एग्जांपल में C2H5Cl प्लस AgOH लेते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है C2H5OH इथेनॉल मिलेगा। तो here we write C2H5Cl प्लस AgOH। आप जो है इसे कॉपी पे लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप इसे मुझे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने इसे लिखा है, सही तरीके से लिखा है। सो ये हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है C2H5OH, इसे कहते हैं इथेनॉल। सो ये बहुत ही इजी रिएक्शन था जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऑन हीटिंग अल्काइल हैलाइड विथ एक्वस KOH, हैलाइड आयन इज लिविंग ग्रुप। हैलाइड आयन यहाँ पे लिविंग ग्रुप है जो कि अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक के साथ OH आयंस जो है
SN1 SN2 रिएक्शन जो मैंने पहले बताया था उस हिसाब से ये फॉर्म हो रहा है। अब बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड ईस्टर, एल्डिहाइड कीटोन और ईस्टर को रिडक्शन की प्रोसेस से हम लोग लेंगे। तो जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल, ये हम लोगों ने स्टडी किया। तो यहाँ जो रिएजेंट हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं KOH, जो कि इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल बना रहा है। तो इसी तरह से C2H5AgOH सिल्वर ऑक्साइड जो है वो इथेनॉल बना रहा है। तो ये सब फाइनल प्रोडक्ट जो है हमें अल्कोहल फॉर्म कर रहे हैं। अब हम बाय रिडक्शन प्रोसेस जो है ये सारी चीज़ें वो है स्टडी करेंगे। और रिडक्शन में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और ईस्टर। तो एल्डिहाइड, कीटोन और ईस्टर रिड्यूस होकर के जो अल्कोहल फॉर्म करेंगे, उसके लिए जो कैटलिस्ट है बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में जो कैटलिस्ट रहेंगे वो Na, निकल, प्लेटिनम और रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में हम जो नेक्स्ट जो कैटलिस्ट लेंगे या रिएजेंट लेंगे वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट होगा और मेटल एंड सॉल्वेंट Na, C2H5OH यानी कि इथेनॉल भी होगा। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या है, इस रिएक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड की बात की जाए तो इस रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल जो है फॉर्म होगा, प्राइमरी अल्कोहल। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। अब प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो उसमें एक R ग्रुप जो है वो अटैच होगा, उसे ही प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। तो यहाँ हम उसका रिएक्शन और स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करेंगे। R C के साथ डबल बॉन्ड O और साथ में अटैच है H। और क्योंकि रिडक्शन में हमें कुछ कैटलिस्ट की भी ज़रूरत है, तो इसमें हम H2 गैस और Na निकल और सोडियम और लिथियम एल्युमिनियम LiAlH4 एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे। सोडियम भी हम यूज़ कर सकते हैं और ROH ग्रुप भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये कैटलिस्ट ले लिया है और ये कैटलिस्ट जो है प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल,
आर सी, अब ऊपर एक एच, नीचे एक एच, और हमारा जो अल्कोहल जो है OH ग्रुप, ये फॉर्म करेगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। और जब इसे हम और फर्दर आगे रिएक्शन जब कराएंगे तो इन्हीं दो H की जगह पे R ग्रुप अटैच होंगे और वो सेकेंडरी अल्कोहल रिडक्शन ऑफ कीटोन और फाइनल जो है हमारा जो सेकेंड मॉलिक्यूल अल्कोहल भी बनेगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करने के बाद हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट जो हमारा रिडक्शन ऑफ कीटोन। हम R की जगह जो है CH3 ग्रुप और CHO लेकर के एसिटैल्डिहाइड से हम इथेनॉल भी बना सकते हैं और कैटलिस्ट सेम रहेंगे। निकल प्लेटिनम ये हमारे कैटलिस्ट रहेंगे। और ये फॉर्म करेंगे इथेनॉल। CH3CH2OH जो कि इथेनॉल का फार्मूला है। तो जैसे हम CH3CHO ग्रुप लेते हैं यानी कि एसिटैल्डिहाइड और कैटलिस्ट एज ए यूज़ करते हैं निकल और प्लेटिनम को, तो हमें CH3CH2OH मिलता है इथेनॉल। तो उम्मीद है ये आपको आज का आपकी ये जो क्लास है आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों ने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।